हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपके साथ चल रहा है यहाँ पे कॉमन एरर किरण बुक से हम लोग सोल्व करवा रहे हैं आपको लगातार। हम लोगों ने कल भी इसका एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ हमने 276 से 300 तक आपको कॉमन एरर कराया। आज हम लोग बात करेंगे 301 से आगे के कॉमन एरर्स के बारे में। ये जो आपकी कॉमन एरर हैं ये आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम में आई हुई हैं 16/10/2011 को। कह रहा है कि ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। देखिए यहाँ पे एक जो उसने इस्तेमाल किया, ही वॉक्ड 10 माइल्स, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद उसने जो इस्तेमाल किया बाय फुट, ये कहना आपका पूरी तरह से रॉन्ग होगा। पैदल के लिए हम लोग बाय फुट का नहीं ऑन फुट का इस्तेमाल किया करते हैं। ऑन फुट मतलब ऑन फुट ही, आप ऑन फीट भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में हो गई मिस्टेक। बाय की जगह आपको यहाँ पे ऑन लगाना होगा। उसके अलावा सेंटेंस में ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं जिसके बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट आया है, बस। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए, इस बात को तो मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि गुड के साथ में हमेशा हम प्रपोजिशन लगाते हैं एट, और बैड के साथ में हमेशा प्रपोजिशन चलती है आपकी इन। ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सोचते हैं जब गुड के साथ एट लग रहा है तो बैड के साथ भी एट ही लगेगा, जबकि वो रॉन्ग है। गुड के साथ लगता है आपका एट और बैड के साथ हमारा लगता है हमेशा इन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुड इन मैथमेटिक्स की जगह गुड एट मैथमेटिक्स होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस के फिलहाल सेकंड पार्ट में है मिस्टेक। ये बात को ध्यान रखिएगा। गुड के साथ जब आप एट लगा रहे हो तो साथ में अगर सब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट लगेगा, लेकिन अगर कोई वर्ब हो तो वो जिरंड की फॉर्म में लगेगी। ये भी ध्यान रखना। जैसे कि आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट ट्रैवलिंग, तो किस भी चीज़ की आप लगाएंगे तो वो लगेगी आपके आईएनजी के साथ में। यहाँ पे आपका गुड एट सब्जेक्ट लगा है तो यहाँ पे डायरेक्ट लग सकता है एट बस। बाय नून यानी कि दोपहर तक। द फोग क्लियर्ड कंप्लीटली, तो यहाँ पे उसने लगाया है बाय नून यानी कि दोपहर तक। जब सेंटेंस में आपका सेंटेंस बनना चाहिए परफेक्ट, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पे सेंटेंस आपका बनना चाहिए था विल हैव क्लियर्ड, विल हैव क्लियर्ड। तो गाइज, जब कभी भी सेंटेंस में बाय के साथ लगा हो फ्यूचर टाइम, क्या लगा हो बाय के साथ में फ्यूचर टाइम, तो आप हमेशा विल हैव शैल हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाएंगे। इस सेंटेंस में भी आपका सेकंड पार्ट में द फोग क्लियर्ड की जगह द फोग विल हैव क्लियर्ड होना चाहिए था। सेंटेंस का सेकंड पार्ट यहाँ पे रॉन्ग है। 304 देखिएगा, कह रहा है कि अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। तो यहाँ पे उसने लगाया अहमद हैज़ बीन वॉचिंग, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि वॉच की एनजी नहीं होती है कंटिन्यूस टेंस में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, वॉच का कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी नहीं होता है। तो अहमद हैज़ वॉच्ड होना चाहिए सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो गया आपका पूरी तरह से रॉन्ग। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। सेंटेंस नंबर 305। द पुलिस हैज़, गाइज पुलिस को हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, इसलिए पुलिस के साथ हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल वाया करती है, ध्यान रखें। पुलिस हमेशा प्लूरल नाउन की श्रेणी में गिना जाता है, तो पुलिस के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। इसके भी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1995, ये हो गया आपका रॉन्ग। देखिए, बिटवीन के साथ में हमेशा आपका एंड चलता है, बिटवीन के साथ चल जाएगा आपका हमेशा एंड। और अगर यहाँ पे आपको टू ही लगा रहने देना है तो आपको बिटवीन को हटा के लगाना होगा फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम के साथ चलता है आपका टू और बिटवीन के साथ आपका चलता है एंड। इस बात को ध्यान रखें, फ्रॉम टू बिटवीन एंड। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में टू की जगह आपका एंड होना चाहिए था, तो आपका सेंटेंस होता करेक्ट। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। गाइस यहाँ पे सेंटेंस बना है बोथ से,
कह रहा है कि बोथ मी एंड माई सिस्टर, मी एंड माई सिस्टर नहीं, आई एंड माई सिस्टर, क्योंकि बोथ के बाद जो आपने लगाया वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सेंटेंस होना चाहिए था यहाँ पे, मी नहीं, क्योंकि मी आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट चाहिए था। बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। गाइस एक बात का और ध्यान रखना, बोथ एंड वाले सेंटेंस के लिए कि बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं कहूँ बोथ सुनील एंड रवि डिड नॉट कम, तो गाइस यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बोथ वाला सेंटेंस कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं बन सकता, इस बात को ध्यान रखिए। अगर बोथ वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे ठीक करने के लिए आप नेदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। सेंटेंस नंबर 308 क्या कह रहा है? कह रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हालांकि ये यूनिवर्सल सेंटेंस है कि समय का चक्र किसी का इंतजार नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका वेट की जगह हो जाएगा वेट्स। बट अकॉर्डिंग टू अगर ग्रामर की बात करूँ तो यहाँ पे वेट सही था, लेकिन यहाँ पे ये एक इडियोमेटिक वे में चलता है सेंटेंस, प्रोवर्ब के वे में चलता है, तो इसमें मजबूरी है हमारी कि सेंटेंस जैसा है इसको वैसा ही रखना होगा। इसका सेकंड पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला वर्ड है, कह रहा है कि क्रिस्टियानास फ्रेंड प्रेफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स। सो गाइस यहाँ पे आपको तो पता ही है कि प्रेफर के साथ में हमेशा चलता है टू। क्या चलता है प्रेफर के साथ में? हमेशा। तो यहाँ पे आपका प्रेफर के साथ में टू चलना चाहिए था, ओवर की जगह आपको यहाँ पे टू लगाना है, तो जाकर सेंटेंस ठीक होगा। सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 310 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव, हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ, बस यहाँ रॉन्ग हो गया है। सेंसिटिव के साथ में आपको फिक्स प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करना होता है, तो सेंटेंस होता है करेक्ट, यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका है फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग। आपका जो आगे का पोर्शन है ये आपका एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है 4/12/2011 में। कह रहा है कि देयर आर नो पोएट्रीज। गाइस देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, जबकि यहाँ पे जो पोएट्रीज है ये रॉन्ग है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ वो वर्ड जो खुद दूसरे से बने हैं, जैसे कि पोएट से बना है पोएट्री, सीन से बना है सीनरी, ज्यूल से बना है ज्वेलरी, मशीन से बना है मशीनरी, उनमें आप ऐसे या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट्रीज में हम लोग ऐसे या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली पोएट्री ही रहने वाला है, तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका हो गया है यहाँ पे रॉन्ग। यस गाइस, अब आप यहाँ पे पोएट्री की जगह या तो लगाएं पोम्स। क्या लगाएं? पोम्स। हालांकि पोम्स ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पीछे प्लूरल आ रहा है। पोएट्री आप इसे वैसे भी नहीं कर सकते, तो आपका सेकंड पार्ट में पोएट्रीज की जगह आपको हो जाना चाहिए पोम्स। आगे बढ़िएगा। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। गाइस बिल्कुल ठीक है, बिल्ट के साथ में ऑफ और फ्रॉम दोनों ही लगते हैं। उसने लगा यहाँ पे ऑफ स्टोन। अगर यहाँ पे सीमेंट वगैरह कुछ होता तो हम यहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे? सीमेंट। क्यों? सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए बिल्ट के साथ में ऑफ तब लगाएंगे जब कोई फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा? फिजिकल चेंज, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि बाद में भी प्रयोग में की जा सके, उसे बोलते हैं भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन। यानी कि जब किसी वस्तु को रंग रूप आकार बदले लेकिन वस्तु ना बदले, फिजिकल चेंज। स्टोन्स हैं, अगर मकान टूटना हो या तोड़ा जाए तो पत्थर और ईंट काम में आ सकती हैं, तो आप इसलिए इसके साथ ऑफ लगाएंगे। लेकिन सीमेंट, बजरी, रेता ये सभी चीज़ें काम में नहीं आएंगी, तो ये इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। यहाँ आप लगाते हैं फ्रॉम। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टोन और ब्रिक भले ही आपको लगता हो कि हम लोग तो गिन के लेते हैं, या फिर हमने कई बार गिना है कि 500 ईंटें भेज दीजिए, 1000 ईंटें भेज दीजिएगा, लेकिन गाइस इंग्लिश में ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इनके साथ में आप ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। ही एज वेल एज यू, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में जब सेंटेंस कनेक्ट हो तो आपका एज वेल एज से, विद से,
टुगेदर विद से, अलोंग विद से, तो वर्ब आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यहाँ पर लाइक नहीं, लाइक्स होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट होता। सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया आपका रॉन्ग, सेकंड पार्ट में इसकी एरर हो जाएगी। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, तो वेरी सून आई रियलाइज्ड, रियलाइज्ड हो गया सेकंड फॉर्म, क्या हो गया आपकी सेकंड फॉर्म, लेकिन ही इज आपका चल रहा है प्रेजेंट में, ये कहना गलत हो जाएगा। सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट के मिक्सर पे नहीं चलेगा, या तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा या पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा। तो आपको यहाँ पे इज की जगह वॉज का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस का फिलहाल थर्ड पार्ट में है मिस्टेक। 315 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संतोष लीव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेस, तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग उसने लिखी वो रॉन्ग है, वो प्रधानाचार्य वाली है, आपको सिद्धांतों वाली लिखनी थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट करेक्ट। 316 ये भी आपका एलडीसी में आया हुआ है, कह रहा है कि नेदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम द प्रॉपर्टी, तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में स्टार्ट हुआ है नेदर से, जब सेंटेंस आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वगैरह से हो तो आप हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखें, नेदर हमेशा दो के लिए आता है, उसने दो के लिए इस्तेमाल किया, ये भी ध्यान ठीक करा उसने, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं सपोर्ट्स होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर। यस गाइस, इस बात को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस का जब सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी, समबडी कुछ भी होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहने वाली है। यहाँ पे किरण बुक में दी गई है मिस्टेक, उसने कहा इसको नो एरर, जो कि रॉन्ग है, सेकंड पार्ट में हो जाएगी इसके मिस्टेक। गेट दिस बुक बी पब्लिश इन टाइम, तो गाइस यहाँ पे गेट नहीं, आप इसे लेट से बनाइए, क्योंकि सेंटेंस का भाव इम्पेरेटिव है। क्या है सेंटेंस का भाव? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब आप बना रहे हो तो सेंटेंस को लेट से शुरू करेंगे, गेट से नहीं। यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही इज, बिल्कुल तो गलत हो गया पूरी तरह से गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी हमारे IOR वाले वर्ड हैं, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीरियर हो, प्रायर हो, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। तो यहाँ पे जूनियर टू होना चाहिए था तो जाकर सेंटेंस करेक्ट रहता। और एल्डर और प्रीफर के साथ भी हम लोग लगाते हैं टू। इस गैस तो इसके सेकंड पार्ट में हो गई है फिलहाल मिस्टेक। हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ड, ये सेंटेंस आपका कंडीशनल पर आधारित है। इफ प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड को शुरू में ले जाया गया और इफ को हटाया गया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको आ जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव होना चाहिए था। सेंटेंस का थर्ड पार्ट यहाँ पर हो चुका है रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ही वर्क्स 320, ही वर्क्स हार्डली, जी नहीं, हार्डली सेंटेंस को नेगेटिव वे में ले जाता है, यानी कि मुश्किल से, जो कि सही नहीं होगा। ही वर्क्स हार्ड, तो यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो जाएगा आपका यहाँ पे फिलहाल रॉन्ग। 321 देखिएगा क्या कह रहा है, ये तो टूचा सेंटेंस है। सपोजिंग इफ, गैस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कभी भी दो कंडीशनल वर्ड एक साथ कभी नहीं आ सकते। कंडीशनल सेंटेंस में क्यों? किसी भी सेंटेंस में कभी भी दो शब्दों का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आएगा। आप यहाँ पे या तो लगाइए सपोजिंग दैट या फिर ओनली इफ रहने दीजिए। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो गया है आपका पूरी तरह से यहाँ पे रॉन्ग। आगे बढ़िएगा, द कैप्टन अलोंग विद दिस टीम आर, ये भी आपका रॉन्ग हो गया है गैस। मैंने आपको बताया कई बार कि जब दो सब्जेक्ट, सुनिएगा ध्यान से, लिख के नहीं बताऊंगा इस बार क्योंकि कई बार बता चुका हूं, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रेदर देन,
एंड नोट इन एडिशन टू आदि शब्दों से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, और पहले वाला सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कैप्टन सिंगुलर है। क्या आपका यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए था। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, आर नहीं इज, तो यहाँ पे सेंटेंस का आपका हो गया है मिस्टेक सेकंड पार्ट में। 3 to 3 यानी कि 323 सेंटेंस देखेगा, कह रहे हैं इट वॉज हिम, गए ध्यान रखना, वॉज, वर, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग। 8 बजे रखिएगा, ये पूरी बी की फैमिली है। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ कभी भी अगर आपको प्रोनाउन लगाना पड़े तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ध्यान रखें। कौन सा प्रोनाउन आएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। यानी कि सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो गया आपका रॉन्ग। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटेड, इज सिचुएटेड नॉट सिचुएटिंग, तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका हो चुका है रॉन्ग। राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस पूरी तरह से आपका एरर मुक्त है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, नो एरर। चलिए जी, अब गाइज आपसे पहुंचते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर 326 से 330। कह रहा है कि आई एम गोइंग टू हैव दिस कार, सॉरी सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड। गाइज एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको बाय से पहले वर्ब लगानी हो, बाय से पहले वर्ब लगानी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सो अटेस्ट की जगह अटेस्टेड होना चाहिए था। सेंटेंस का यहाँ पर थर्ड पार्ट पूरी तरह से रॉन्ग दिया गया है। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, यानी कि मैं इस सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने जा रहा हूँ डायरेक्टर से, तो सेंटेंस आपका बनना चाहिए था अटेस्टेड के द्वारा, यानी कि थर्ड पार्ट हो गया आपका यहाँ पर रॉन्ग। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, बिल्कुल नहीं गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सैड टू को हटा करके ही हम लोग लगाया करते हैं टोल्ड, सैड टू को हटा के लगा क्या करते हैं टोल्ड, लेकिन यहाँ पे अब टोल्ड के साथ में टू नहीं आएगा, बस का ध्यान रखें। सैड टू को हटा करके टोल्ड लगाया जाता है, लेकिन टोल्ड के साथ में आप टू नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको टोल्ड टू जो दिया है वो रॉन्ग है, यहाँ पे टोल्ड टू नहीं होगा। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। गाइस सेंटेंस कंडीशन है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस ये पूरी तरह से ठीक है सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी नहीं है कोई भी एरर। आई एम मोर लोनलियर हेयर, बिल्कुल गलत होगा शुरू में ही, दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। जब तक किसी वर्ड का कंपैरेटिव बन सकता हो तब तक आप उस वर्ड के साथ में मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में उसने जो लगाया मोर लोनलियर, ये आपका रॉन्ग हो गया है। मोर लोनली करें या फिर लोनलियर ही रहने दीजिए, तो सेंटेंस में इसके पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। मे आई नो टू हु, जी नहीं गाइस, यहाँ पे जब टू लगा ही दिया है तो कम से कम हु मत लगाइए। देखिए टू आपका एक प्रपोजिशन है, क्या है टू आपका एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चला करता है ना कि सब्जेक्ट, जबकि हु आपका एक सब्जेक्ट है। हु क्या आपका एक सब्जेक्ट, आपको उसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बनेगा हुम। मे आई नो टू हुम होना चाहिए था, सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो चुका है यहाँ फिलहाल आपका पूरी तरह से रॉन्ग। यस गाइस, सेकंड पार्ट में इसके मिस्टेक है। तो गाइस ये थे आपके आज के सेंटेंस। मैंने आपको आज 301 से 330 तक के सेंटेंस सोल्व करवाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में। जिन लोगों ने चैनल पर अभी अभी विजिट किया हो, आज पहली बार वो वीडियो देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो पुराने स्टूडेंट भी जो लगातार वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गलत कर रहे हैं बच्चों। आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद में गाइस वीडियो को लाइक भी किया करें। यस, हौसला बढ़ता है सबका भाई, ऐसे ही हमारा बढ़ता है जैसा आपका बढ़ता है।
कोशिश कीजिए गाइस इस काम को करने की। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।